हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, रेडी क्लास ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बायोलॉजी है उसके अंदर हमने एक दिन बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था कि बायोलॉजी है वो नाम किसने दिया और बायोलॉजी का जो अध्ययन है वो किसने किया, और बायोलॉजी में हम क्या क्या बायोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया, उन सभी के बारे में मैंने आपको थोड़ा बेसिक पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस चैनल पे जाके देख लेना। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कोशिका। कोशिका आपने नाम में सुना होगा कोशिका। तो कोशिका की पूरी डिटेल आज की वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में आपको, लेकिन कोशिका है उसकी आपको पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम मान लो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको तो आसानी से पता होगा उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जो आप मान लो कि आपने कभी ऐसा नहीं सुना कि इन प्लांट्स में सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, अनुपस्थित होती है, ऐसा आपने सुना होगा ना? प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है, सुना होगा। और आपने एक सेल वॉल है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, इन सभी के बारे में आप ये है ये कोशिका के भाग हैं। तो इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन उनसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कोशिका होती क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ना कोशिका होती क्या है। तो आज हम देखेंगे कोशिका क्या होती है। सबसे पहले देखो कोशिका, आज का हमारा ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका के ऊपर है। कोशिका जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि इसको साइटो बोलते हैं। मैं पहले आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसको सेल बोलते हैं। मैं यहाँ पे साइटो बोलूँगी तो आप ऐसे बोलोगे अभी तो आप इनको सेल बोल रहे थे। तो ये जो कोशिका नाम है कोशिका, ये तो है इनका हिंदी नाम का वर्ड। हिंदी नाम का वर्ड जानते हो ना, जैसे कि हमारे की हिंदी में पढ़ते हैं वैसे था कोशिका, और हमें उसी का ही हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो उस प्रकार ये क्या है, सेल। ठीक है। अब देखो इसका बायोलॉजिकल नेम। अब आप बोलोगे इसको आप हम इसको साइटो बोले, सेल बोले, कोशिका बोले, हम इसको बोले क्या? आखिर और आखिर 3-4 नाम होते हैं, हमें समझ में नहीं आते इतने नाम। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? एक तो आपको कोशिका नाम याद रखना है, ठीक है, और एक आपको क्या याद रखना है, साइटो। क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसे उनका काम कोशिका से चल जाएगा, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनका नाम सेल से चल जाएगा। तो एक नाम कम हो गया। अब यहाँ पे देखो इनका बायोलॉजिकल नाम, इनका बायोलॉजिकल नाम तो आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल नाम क्या है इनका? साइटो। इनका बायोलॉजिकल नाम है साइटो। इसका अध्ययन है जब हम इसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन किसका करेंगे? कोशिका का अध्ययन करेंगे, और कोशिका का अध्ययन करेंगे उसे क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी बोलेंगे। इन साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बायोलॉजी का अर्थ बताया, तो बायोलॉजी एक ऐसी मीनिंगफुल है कि बायोलॉजी अपने आप का खुद का भी एक अर्थ देती है। बायोलॉजी क्या था? बायोलॉजी के मैंने बताया था जिसमें बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। बताया था मैंने बताया था कि बायो यानी सजीव और लॉजी यानी अध्ययन। तो यहाँ पे भी आपको वहाँ से एक चीज़ देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मैंने आपको वहाँ पे ऐसे बताया था बायोलॉजी, इनको 2 भागों में तोड़ा था, बायो और लॉजी। तो हमें बायो से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हम पढ़े एक तरह की बायो ही रहे, लेकिन यहाँ पे हमें बायो से कोई लेना देना नहीं है। बायो से नहीं लेना देना, तो हमें लेना देना है किससे? लॉजी। यहाँ पे भी देखो ये लॉजी नाम है, साइटो क्या है, लॉजी लगा है। तो मैंने इसका क्या अर्थ बताया था वहाँ पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखना। लॉजी का क्या मतलब? अध्ययन। लॉजी का क्या मतलब बताया था मैंने? अध्ययन। और बायो का क्या मतलब बताया था? सजीव। तो ये क्या हुआ था? सजीवों का अध्ययन। ये क्या हुआ था? सजीवों का अध्ययन। तो यहाँ पे है साइटोलॉजी। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइटोलॉजी। तो जैसे बायोलॉजी को 2 भागों में तोड़ा, वैसे साइटोलॉजी को 2 भागों में तोड़ो। तो 2 भागों में तोड़ोगे तो एक तो बन जाएगा साइटो, दूसरा बन जाएगा लॉजी। साइटोलॉजी एक तो हो गया साइटो, दूसरा हो गया लॉजी, साइटोलॉजी। तो साइटो यानी कोशिका। अभी मैंने बताया कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है, तो जिसका बायोलॉजिकल नेम होगा हमें अध्ययन किसका करना है? कोशिका का। तो साइटो यानी कोशिका, लॉजी यानी अध्ययन। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ था? बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ था? सजीवों का अध्ययन। बायोलॉजी का ये तो मतलब हुआ। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि हमें कोशिका, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाए, क्या किया जाए? जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाए उसे क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। अब साइटोलॉजी की खोज किसने की? वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी की खोज किसने की। अब यहाँ पे आ गया कि कोशिका की खोज किसने की। तो इसके खोज करता है, देखो खोज करता है इसके रॉबर्ट हुक। अब आप बोलोगे कि रॉबर्ट हुक है,
इसने कोशिका की खोज की, लेकिन एक बात याद रखना, कोशिका की खोज तो इन्होंने की, रॉबर्ट हुक ने की। आप कहीं भी पढ़ोगे, चाहे कंपटीशन में पढ़ो, चाहे 11th-12th में पढ़ो, आपको मिलेगा यही कि कोशिका की खोज हमें रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन रॉबर्ट हुक ने एक काम किया, वो देखो, रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि जो मर्द कोशिका होती है, मर्द कोशिका, जो कोशिका मर जाती है, जो कोशिका क्या हो जाती है, मर जाती है, उनका अध्ययन है वो किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि जो कोशिका मर जाती है उनका अध्ययन किया पहले, जिसके बाद में उनके छोटे छोटे टुकड़े किए। पहले उनका अध्ययन किया, जिसके बाद में क्या किए, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके माइक्रोस्कोप, मैंने आपको कल परसों बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी मैंने बताया था कि जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा शब्द है कि उसमें इतने से इतना छोटे से छोटा बैक्टीरिया है, वो भी हमें उसमें प्रदर्शित होगा। ऐसा कैसा हमें दिखेगा, जो दही है हम जो खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर आप उसको भी उसमें देखोगे तो भी आपको उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे। तो बायोलॉजी का मतलब है कि आप छोटे से छोटी गहन से गहन चीज का अध्ययन करो, ये बायोलॉजी कहती है। तो जो खोज है, कोशिका की खोज में ये नहीं बोल रही रॉबर्ट हुक ने नहीं की, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जो मरी हुई कोशिका है उनकी खोज की, जिसके बाद में उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उनको माइक्रोस्कोप में लगाया। किस में लगाया, माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में लगाने के बाद उन्होंने कोशिका में कुछ ऐसा देखा कि जिसमें विभाजन हो सके। कोशिका में क्या देखा, जिसमें विभाजन हो सके, ठीक है। अब हम देखेंगे जीवित कोशिका। अब मान लो कि एग्जाम में आ जाएगी जीवित कोशिका की खोज किसने की, और नाम आ जाए एंटी वॉन ल्यूवेनहोक और रॉबर्ट हुक, दोनों का नाम आ गए, तो आप तो रॉबर्ट हुक पे कर दोगे, बाद में से बोल दोगे कि आपने तो ऐसे बताया था। ये बात हमेशा याद रखना कि जो मर्द कोशिका है ना, जो मरी हुई कोशिका होती है, वो कोशिका क्या है, उस कोशिका की खोज तो की रॉबर्ट हुक ने। अब यहाँ पे देखो एक नाम लिखा हुआ है जीवित कोशिका, यहाँ पे क्या नाम लिखा है, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज है वो किसने की, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने। ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो खोज है वो तो रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन जो जीवित कोशिका है उनकी खोज किसने की, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने की। अब देखो कि स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया बाद में, जब मर्द कोशिका जीवित कोशिका दोनों की खोज होगी, तो फिर स्लाइडेन और स्वान यहाँ क्या लेंगे और क्या करने। तो अब देखो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ सिद्धांत। अब ये इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, जब मरी हुई कोशिका की खोज करती रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज करती एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने। अब आए स्लाइडेन और स्वान। जब कोशिका का जब चैप्टर शुरू हो रहा था तो उसमें अलग अलग वैज्ञानिक आए और अपने अपने तर्क देखे गए। तो स्लाइडेन और स्वान आए तो उन्होंने क्या कहा कि कोशिका है ना, कोशिका है वो प्लांट से लेकर, क्या कहा कि प्लांट से लेकर मनुष्य तक सभी प्राणी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जंतु हो, उन सभी में क्या पाई जाती है, उन सभी में कोशिका पाई जाती है। कोशिका का मतलब हम मनुष्य हैं, हम चल फिर रहे हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ से यहाँ आप भी चलते हो फिरते हो। प्लांट है वो ऐसे जो सजीव होते हैं, जिसमें सजीवों की प्रक्रिया पाई जाती है, उन सभी में क्या पाई जाती है, कोशिका। तो स्लाइडेन व स्वान ने क्या कहा कि मनुष्य के अंगुली से लेकर हर एक अंग अंग में कोशिका है, हर एक अंग अंग में क्या है, कोशिका है। तो स्लाइडेन व स्वान ने कहा कि पूरे शरीर में कोशिका का होना ही, इन्होंने कहा कि पूरे शरीर में कोशिका पाई जाती है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, तो हम उन्हें क्या देना चाहते हैं, कोशिका का सिद्धांत। तो रॉबर्ट हुक ने पहले सिद्धांत दिए नहीं, जिसके बाद में एंटी वॉन ल्यूवेनहोक गए, उन्होंने भी सिद्धांत का कोई प्रतिपादन नहीं किया। तो सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत किसने दे दिया, स्लाइडेन व स्वान ने दिया। इतनी बात है आपको समझ में। अब देखो आप बोलोगे कि कई बच्चे होते हैं, उनके ये डाउट होता है कि कोशिका है ये शरीर के सबसे छोटी, शरीर का जो सबसे छोटा से छोटा भाग होता है उसको हम कोशिका बोलते हैं। कोशिका सबसे छोटा भाग नहीं होता, कोशिका है वो आप ऐसे बोल सकते हो कि शरीर की सबसे छोटी इकाई बोल सकते हो, सबसे छोटी इकाई आप बोल सकते हो, सबसे छोटी इकाई आप बोल सकते हो, लेकिन सबसे छोटा शरीर का भाग या पार्ट ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। तो सबसे छोटी कोशिका पाई कहाँ जाते हैं वो देखो। अगर आप अब यहाँ पे लिखा छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका, अगर आप दुनिया की बात करो, पूरी जो दुनिया है उसमें सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, मैं आपको बताऊंगी मनुष्य में कहाँ पाई जाती है और जो पूरी दुनिया उसमें कहाँ पाई जाती है। तो सबसे छोटी कोशिका पूरी दुनिया में है वो माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है।
सबसे छोटी कोशिका दुनिया का कोई भी जीव, कोई भी प्लांट, कोई भी मनुष्य देख लेना, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, जिसके बाद में बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा नहीं होता, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। अब देखो, अब बात करेंगे मनुष्य की। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? स्पर्म में पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? स्पर्म में। और सबसे बड़ी कोशिका वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है अंडाणु में। अब देखो, बड़ी छोटी कोशिका की बात होगी, बड़ी और छोटी कोशिका की बात हुई, पूरी दुनिया की बात होगी, मनुष्य की बात होगी। पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में। सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वहाँ पे। और जो मनुष्य होता है उसमें सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में, और सबसे बड़ी अंडाणु। अब बात करेंगे लंबी की। छोटी, लंबी, बड़ी में फर्क होता है, क्योंकि छोटी तो इतनी भी हो सकती है, और लंबी होगी वो तो इतनी बड़ी होगी, है ना। तो अलग अलग इसमें फर्क है, लंबी, छोटी और बड़ी में फर्क है। तो देखो, सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन पाई कहाँ जाती है? ब्रेन की कोशिका में। और ब्रेन कहाँ होता है? जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला। इसीलिए तो बोलते हैं कि हेलमेट लगा के चलना चाहिए ना। तो ये क्या है कि ब्रेन की कोशिका है। अब यहाँ पे एक नाम और लिखा है। इस नाम का अगर आपको समझ आए तो विभाजन रहित जो कोशिका है, सॉरी मैंने यहाँ पे कोशिका नहीं लिखा, विभाजन रहित कोशिका, कि जिस कोशिका का विभाजन नहीं होता। इसका क्या मतलब है? विभाजन रहित कोशिका मैंने बताया न्यूरॉन। तो इसका क्या मतलब है कि विभाजन नहीं होता? अब मान लो कि आपके कोई भी शरीर की एक अस्थि है, मान लो कि वहां से जो कट गई, टूट गई, कुछ भी हो गया, तो वो क्या है कि थोड़े दिन के बाद उन जगह को पुनः रिकवर कर लेती है। पुनः रिकवर का मतलब, मान लो कि मेरी अंगुली है, यहाँ से मान लो कि हाथ अंगुली कट गई, थोड़े दिन बाद में क्या होगा? ये धीरे धीरे अपनी जगह फिर उसे कवर करेगी। तो जिस कोशिका का विभाजन हो जाता है, नीचे क्या है? तेज विभाजन। जिस कोशिका का विभाजन, जो कोशिका विभाजन करके मेरी अंगुली को फिर से रिकवर कर रही है, उस कोशिका क्या है? विभाजन हो जाता है। लेकिन न्यूरॉन है, न्यूरॉन ब्रेन, अगर इसकी एक भी अगर हड्डी टूट गई तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन फिर से ऐसे बढ़ के वापस क्या करेगा? अपनी जगह कवर कर लेगा। ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए क्या कहा गया है? विभाजन रहित कोशिका। इसीलिए बोलते हैं कि हेलमेट लगाए चला करो। बाकी जो पूरा शरीर है वो रिकवर हो सकता है, लेकिन एक न्यूरॉन एक ऐसा शरीर का हमारा अंग है जो कभी भी रिकवर नहीं कर सकता अपनी जगह को। तो विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन है। अब देखो, सबसे तेज विभाजन हमारे शरीर है, हमारे शरीर का सबसे तेज विभाजन है वो कौन करता है? वो लीवर है। वो लगभग 10 से 15 दिन में अपना विभाजन पूरा करने में सक्षम होते हैं। अब देखो कि मैंने अभी एक चीज लिखा है, ईंट है। सबसे पहले मकान बनाते हैं तो क्या लेते हैं? ईंट से क्या बनाते हैं? दीवार। इसमें वो लगवाता है, सीमेंट भी गिरते हैं, कंक्रीट भी गिरते हैं, मिट्टी भी मिलाते हैं, जो भी मिलाते हैं, लेकिन ईंट से दीवार बनाते हैं। दीवार से क्या बनाते हैं? मकान। और मकान से जब मकान पूरा बन के तैयार हो जाए, 2-3 मकान एक जगह बना दिए जाए, उसको क्या बोलते हैं? घर। इसी प्रकार क्या है कि सबसे पहले हमारे शरीर का जो विभाजन है या हमारा शरीर बनता है वो किससे बनता है? सबसे पहले क्या होता है? कोशिका होती है। जो कोशिका, छोटी छोटी कोशिका मिलके और क्या बनाती है? एक ऊतक का निर्माण करती है। कोशिका मिलके क्या बनाती है? ऊतक का निर्माण करती है। और ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलके क्या बनाते हैं? शरीर। हमारे शरीर में देखो अंग, जैसे अंगुली भी अंगी है, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, मुंह है, हाथ है, पैर है, सभी अंग में आते हैं। तो ये कोशिका मिलके ऊतक, और ऊतक मिलके हमारे हाथ है, पैर है, नाक है, आँख है, ये सभी क्या करते हैं? ये अंग कहलाते हैं। जिसके बाद में अंग मिलके क्या बनाता है? अंग मिलके क्या बनाता है? शरीर बनाता है। ये था कोशिका का बेसिक पार्ट। अब हम कोशिका के अंग पढ़ेंगे। अंग में जैसे हम कोशिका झिल्ली, जैसे सेल वॉल, जैसे हम सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग में है। कोशिका के अंग में मैं आज आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी और आगे आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ा, अब थोड़ा सा देखो आप कोशिका के अंग के बारे में।
थोड़ा सा और मिला दूं। अब यहाँ पे देखो कोशिका के अंग। मैंने कोशिका का आपको बेसिक पढ़ाया। अब आप देखो कोशिका के अंग। कोशिका के अंग पाए जाते हैं, लेकिन हम उनको एक एक करके धीरे धीरे एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोशिका झिल्ली। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली। ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन। अब कोशिका झिल्ली है वो किस में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली है वो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली में आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि ये पादप प्लस जंतु दोनों में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु, जैसे पादप है जो पेड़ पौधे हैं, जो जंतु है, जो मनुष्य है, उन सभी में क्या है? कोशिका झिल्ली है वो प्रेजेंट होती है। मैंने क्या लिखा है? कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है। ये कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? कोशिका झिल्ली। अब ऐसे तो है नहीं कि हमारे शरीर में कुछ छाल घुसी हुई हो, कोई और कुछ हो, उससे बनी हुई है, ऐसा तो है नहीं। तो कोशिका झिल्ली किससे बनती है? ये प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये दो है, ये छोटे छोटे पार्ट है इसके। जिसके बाद में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी उनमें ज्यादा समझने का पार्ट है। तो कोशिका के जो सभी अंग है, कोशिका के जो सभी अंग वो इसी झिल्ली में रहते हैं। क्या है? कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कौन सी झिल्ली है? कोशिका झिल्ली। अब देखो कोशिका झिल्ली, मान लो कि ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है, यह कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है ना। ये प्रोटीन की तो बनी हुई है। ये किसमें पाई जाती है? पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। आपको ऐसा याद रखना है कि कोशिका झिल्ली है वो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, और जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ पादपों में पाई जाती है, जो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और जो सभी जो कोशिका है वो इसी झिल्ली के अंदर आते हैं। जितना भी कोशिका का पार्ट है वो क्या है? इस झिल्ली के अंदर आता है। अब कोशिका झिल्ली की बात की। अब देखो कोशिका भित्ति, थोड़ा सा ऐसे और मिटाते हैं। अब यहाँ पे देखो कोशिका भित्ति, दूसरा पॉइंट है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बोलेंगे सेल वॉल। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। सेल वॉल है, ये किस में पाया जाता है? ये किस में पाई जाती है? मैंने अभी आपको पढ़ाया कि कोशिका झिल्ली और पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। और ये क्या है? पादप में पाई जाती है। पादपों में प्रेजेंट है और जंतुओं में क्या होती है? एब्सेंट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? पहले ये और देखो बनी किसकी होती है? ये तो बनी होती है प्रोटीन की, और ये बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की बनी होती है। अब ये पादपों में क्यों पाई जाती है? मनुष्य है, हम है, हमारे शरीर पे क्या है? हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं? कोशिका झिल्ली है तो हमारे शरीर का जो पार्ट है, यानी कि जो कोशिका है, जो छोटी से छोटी जो भी कोशिका है वो कोशिका झिल्ली के अंदर आती है। कोशिका झिल्ली के अंदर आती है। हम अपने शरीर पर, हमारे शरीर के बचाव के लिए हम क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनते हैं। इनमें क्या कहा गया है कि जंतुओं में एब्सेंट होती है। जंतुओं के अब आप बोल रहे जंतु कौन से कपड़े पहनते हैं? जंतु कपड़े नहीं पहनते, उनके शरीर पर बाल होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? जो छोटे छोटे महीन बाल होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन आपने पेड़ पौधे पे कभी आपने वस्त्र पहने हुए या बाल ऐसे कुछ आपने देखा है? नहीं। इसलिए जो पादप है उनकी रक्षा के लिए, पादपों की रक्षा के लिए कौन सी भित्ति होती है? कोशिका भित्ति। कौन सी भित्ति होती है? कोशिका भित्ति। इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? कि सुरक्षा का आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति क्या करती है? सुरक्षा का आकार प्रदान करती है। वो कैसे करती है? देखो मैं अभी आपको बताऊंगी। कोशिका का आकार प्रदान। अब आपको अगर आपको इनमें कोई डिफरेंस पूछे तो भी आप बता सकते हो। आप बताओ। कोशिका झिल्ली वो पादप और जंतु दोनों में। कोशिका भित्ति वो ओनली पादपों में। कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की।
जो कोशिका झिल्ली है उनमें यानी जो जितनी भी कोशिका है वो सभी कोशिका झिल्ली के अंदर पाई जाती है। और जो कोशिका भित्ति है उनमें क्या है वो सुरक्षा प्रदान करती है। ये सुरक्षा प्रदान। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये मान लो कि कोशिका झिल्ली है, ये किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली है, ये किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। अब देखो कोशिका भित्ति, इसी की कोशिका भित्ति लगा दो, ये होगी कोशिका भित्ति। अब आप बोलोगे इसे बाहर क्यों लगाया? ये क्या है? सुरक्षा का आकार प्रदान, यानी ये सुरक्षा करेगी। क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। तो ये जो अंदर की जो परत है वो किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। और जो बाहर की वो किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। वो किससे बनी हुई है? सेलुलोज से। यानी ये परत है, ये जो अंदर की परत है उसको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो ये था कोशिका के दो अंग हो गए, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब बचा माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी का। वो है आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।